हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रिसिटी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो क्लियर किया था। आज की इस क्लास में प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को और सबसे पहले कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 है, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीट। दैट मीन्स जूल्स का जो हीट का नियम हमने यहाँ पे समझा था उसके बारे में क्वेश्चन है। द हीट प्रोड्यूस ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट इज गिवन बाय। फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, एच इज इक्वल टू आई ए स्क्वायर आर टी। ऑप्शन नंबर बी, एच इज इक्वल टू आई आर टी स्क्वायर। एंड ऑप्शन नंबर सी, एच इज इक्वल टू आई आर ए स्क्वायर टी। एंड ऑप्शन नंबर डी, एच इज इक्वल टू आई आर ए स्क्वायर। चारों ऑप्शन में से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन हीट के लिए दिया गया था या कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डीसी जनरेटर। हमें बताना है कि जो ऑप्शन हमें गिवन है उनमें से कौन सा ऑप्शन डीसी जनरेटर का पार्ट नहीं है। फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डीसी जनरेटर। ऑप्शन नंबर ए है कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी स्लीपिंग रिंग, ऑप्शन नंबर सी आर्मेचर एंड ऑप्शन नंबर डी कार्बन ब्रश। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन पास फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। यानी कि अगर 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन पास होते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी, दैट मीन्स पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन 10 सेकेंड। कितने सेकेंड में बेटा? 10 सेकेंड में। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एम्पेयर। सो हमें इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू को यहाँ पे डिफाइन करना है। फर्स्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए है 1.6 इंटू 10⁻6 एम्पेयर। एंड सेकेंड ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 1.6 इंटू 10⁻⁻6 ए। ऑप्शन नंबर सी 1.6 इंटू 10⁸ ए का मतलब एम्पियर है। एंड ऑप्शन नंबर डी 1.6 इंटू 10⁴ ए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हो और इस टाइप के और भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 है, द इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी एंड हैज अ लॉन्गर यूजफुल लाइफ एज। फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए थर्मल बल्ब। एंड ऑप्शन नंबर बी CFL। एंड ऑप्शन नंबर सी LED। एंड ऑप्शन नंबर डी ट्यूबलाइट। यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है और लॉन्गर यूजफुल होता है, यानी कि लंबे समय तक हम उसका यूज कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका सही आंसर हो जाएगा, LED। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है, इफ R1 R2 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। यानी कि R1 और R2 रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्टेड किया गया है। देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज R। जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है बेटा? R है। इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल इट इज R2। और यदि हम इसको पैरेलल कनेक्टेड करें तो
तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो R2 है। सो देन द रेशियो R1 एंड R2 विल बी, सो हमें R1 और R2 के रेशियो को यहाँ पे डिफाइन करना है। फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए R1/R2, ऑप्शन नंबर बी R1 प्लस R2 डिवाइड बाय R1 इंटू R2, एंड ऑप्शन नंबर सी R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय R1 इंटू R2, एंड ऑप्शन नंबर डी R1 इंटू R2 डिवाइड बाय 2R1 प्लस R2। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 1 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, 1 एम्पियर जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किसके इक्वल होता है? तो उसको हमें यहाँ पे बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 1 कूलम बाय 1 सेकेंड, एंड ऑप्शन नंबर बी 1 कूलम इंटू 1 सेकेंड, एंड ऑप्शन नंबर सी 2 कूलम बाय 1 सेकेंड स्क्वायर, एंड ऑप्शन नंबर डी 1 कूलम इंटू 1 सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यदि हम 1 एम्पियर की डिफाइन करना चाहें तो 1 कूलम बाय 1 सेकेंड हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 1 ओम इज इक्वल टू, 1 ओम किसके इक्वल होता है? ऑप्शन नंबर ए है 1 एम्पियर बाय 1 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, एंड ऑप्शन नंबर सी 1 वोल्ट डिवाइड बाय 1 एम्पियर, एंड ऑप्शन नंबर डी 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन 1 ओम्स के इक्वल है उसको यहाँ पे हमें डिफाइन करना है। सो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कौन सा बेटा? ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख सकते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है। क्या है बेटा? इफ द लेंथ ऑफ अ मेटल वायर इज डबल, यदि हम किसी मेटल वायर की लेंथ को डबल करें, सो द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज, तो उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब हमने जब आपको फैक्टर ऑफ रेजिस्टेंस बताए थे तो वहां पे इस कॉन्सेप्ट की बात की थी। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए आप इसको याद जरूर रखिए। ऑप्शन नंबर ए है रिड्यूस बाय हाफ, ऑप्शन नंबर बी डबल, एंड ऑप्शन नंबर सी लेस देन 1/4, एंड ऑप्शन नंबर डी 4th टाइम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। दैट मीन्स डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डबल। यदि हम किसी मेटल वायर की लेंथ को डबल करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा बेटा? डबल हो जाएगा। तो उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9। व्हेन रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर हम रजिस्टर को सीरीज में कनेक्टेड करें सो देन, ऑप्शन नंबर ए है करंट थ्रो ईच रजिस्टर, current through each resistor is equal to the total current of the circuit, and option number B है voltage through each resistor is equal to the total voltage of the current, and option number C sum of current through each resistor is equal to the current of the circuit, and option number D effective resistance of the smallest of the individual resistance is less। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है इसके बारे में हमें बताना है। सो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10 है in electric bulb is connected to a 220 volt generator, the current is
1.0 एम्पियर द पावर ऑफ द बल्ब, यानी यदि किसी हम बल्ब को 220 वोल्ट जनरेटर से कनेक्ट करते हैं तो द करंट इज 1.0 एम्पियर करंट जो है वो जनरेट होता है। तो द पावर ऑफ द बल्ब इज, तो बल्ब की पावर को यहाँ पे डिफाइन करना है। ऑप्शन नंबर ए है 0 वाट, ऑप्शन नंबर बी 110 वाट, एंड ऑप्शन नंबर सी 100 वाट, एंड ऑप्शन नंबर डी 220 वाट। सो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मतलब यदि हम किसी इलेक्ट्रिक बल्ब को 220 वोल्ट से कनेक्ट करते हैं और उसमें 1 एम्पियर जनरेट होगी तो उसकी जो पावर है वो भी 220 वाट हो जाएगी। तो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे जिनको हमें याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन है हाउ मेनी 22 रजिस्टर will be equal to obtain a resistance of 12 ohm, यानी कि 22 रजिस्टर है जिसमें हमें 12 ओम रेजिस्टेंस को डिफाइन करना है। ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर 3 4 एंड ऑप्शन नंबर डी 5। तो कौन सा आंसर हमारा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, 1 कूलम ऑफ चार्ज इज इक्विवेलेंट टू बी चार्ज कंट्रेंट इज, मतलब 1 कूलम चार्ज किसके इक्वल है इसको हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 1.60 इंटू 10 टू द पावर -19 इलेक्ट्रॉन, एंड ऑप्शन नंबर बी 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन, एंड ऑप्शन नंबर सी 6.23 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन, एंड ऑप्शन नंबर डी 1.38 इंटू 10 टू दी पावर -23 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमें याद रखना है कि 1 कूलम चार्ज में 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13 है इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड ऑफ अ मेटल वायर इज पोटेंशियल a wire is and to the electric current flow through it but the temperature of the wire must remain the same, this called। सीधा सीधा है, पूरा ओम्स लॉ लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है ओम्स लॉ, सेकंड ऑप्शन है जूल लॉ, एंड ऑप्शन नंबर सी किरचॉफ लॉ, एंड ऑप्शन नंबर डी न्यूटन लॉ। सो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कौन सा बेटा? ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन नॉट बी यूज्ड ऑफ अ फ्यूज इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी कौन से मेटल का यूज फ्यूज के लिए नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर बी कॉपर, ऑप्शन नंबर सी आयरन, एंड ऑप्शन नंबर डी टंगस्टन। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। फ्यूज के लिए टंगस्टन का यूज नहीं किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर करिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल बी देयर इन द चार्ज। एक चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। अभी इसके पहले भी एक क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही कराया है, डबल क्वेश्चन है, तो इसे आप जरूर कर लीजिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, ऑप्शन नंबर ए जूल, ऑप्शन नंबर बी एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी वोल्ट, एंड ऑप्शन नंबर डी
कूलाम। तो कौन सा ऑप्शन सही है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। यदि आपने थ्योरी वाली क्लास को ध्यान से समझा है तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए काफी सरल होंगे, आप उन्हें 100% सॉल्व कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज। ऑप्शन नंबर ए ओम, ऑप्शन नंबर बी जूल, ऑप्शन नंबर सी एम्पियर एंड ऑप्शन नंबर डी ओम्स मीटर। तो यहाँ पे हमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट डिफाइन करना है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर, यानी कि ओम मीटर हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 18 काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि इन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज बेस्ड ऑन। जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है वो किस पे बेस होता है। ऑप्शन नंबर ए है थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट, ऑप्शन नंबर बी केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट एंड ऑप्शन नंबर सी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ऑफ करंट। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सो इफ द लेंथ ऑफ अ वायर इज डबल एंड इट्स क्रॉस सेक्शन इज ऑल्सो डबल, क्रॉस सेक्शन को भी डबल कर दे, so if the current is increased its resistance will be। तो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी डबल एंड ऑप्शन नंबर डी सेम एंड ऑप्शन नंबर डी 4 टाइम। सो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर, यानी कि जितना करंट पहले था उतना ही करंट रहेगा यदि हम लेंथ को भी डबल कर दें और क्रॉस सेक्शन एरिया को भी क्या कर दें बेटा, डबल कर दें। एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है फ्यूज वायर इज मेड ऑफ। जो फ्यूज वायर है वो किससे बना होता है। ऑप्शन नंबर ए है 63% टिन एंड 37% लेड एंड ऑप्शन नंबर बी 63% लेड एंड 37% टिन। ऑप्शन नंबर सी 63% टिन एंड 37% एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर डी 63% लेड एंड 37% एल्युमिनियम। सो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है जो 20 टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने किए हैं वो आपके क्लियर होंगे। यदि क्लियर है तो वीडियो को शेयर जरूर करें। आइए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।